आज का यूथ एसएससी के लिए क्रेज़ी है। क्यों? क्योंकि कल ही मुझे मेरी फ्रेंड मिली थी जिसने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है। उसने मुझसे पूछा कि क्या चल रहा है, तो मैंने कहा वही मेरा तो हमेशा की तरह एसएससी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या चल रहा है। कैन यू बिलीव, उसने मुझे रिप्लाई किया मैं भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों है कि आज हर 10 में से एक बच्चा एसएससी की तरफ झुक रहा है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। हम करियर के लिए कोई दूसरा फील्ड चूज़ करके एसएससी से 10 गुना बेटर अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन ये उठता है कि वाई एसएससी। सो डू यू रिमेंबर, मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रेप के बारे में बताया था। तब तो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट करा, सो आई सजेस्ट यू। बट नाउ एक हफ्ते से मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ एंड आई गेट टू नो कि प्रेपिन आपको एक ही प्लेटफॉर्म में हम पे 500 प्लस डिफरेंट एग्जाम का सब्सक्रिप्शन देता है, जिसमें आप 50,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट प्लस में 10,000 प्लस पीवाईक्यू अटेंड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूसली लाइव मॉक, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक्स चलते रहते हैं। प्रॉपर्ली एनालिसिस कर सकते हैं आप एंड आप जान सकते हैं कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या कमी है, और इस कंपटीशन की फील्ड में ना अपने आप को बेहतरीन से इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो भी इतना सब कुछ इन जस्ट 199 रुपीज़। यस, तो इन जस्ट 199 रुपीज़ में आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। और इन सब के अलावा एक और बात बताऊँ, आप इस प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी 5 मॉक अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इस पे कोई भी, चाहे वो पीवाईक्यू हो, फुल लेंथ हो, कोई भी मॉक दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से। एंड इससे आप इंश्योर कर पाएंगे प्लेटफॉर्म के इंटरफेस कैसा है। आप एक बार प्लेटफॉर्म को अच्छे से अपने अकॉर्डिंग उसको पूरी तरह से स्टडी कर पाएंगे, प्लस में आप अपनी रैंक भी 5 मॉक के बाद इंश्योर कर पाएंगे कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। इतना सब कुछ लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कमेंट में पिन लिंक पे क्लिक करिए और मेरा कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा इस डील को अवेल करने के लिए, जो कि है PREE20। सो आज यहाँ पे लाइव मॉक चल रहा है 4 जून को और ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो मैं तो चली इसका लाइव मॉक अटेंड करने के लिए आगे वीडियो में आप लोग इसका स्कोर डेफिनेटली शेयर करूंगी। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बात करी कि हमारे पास करियर के और भी ऑप्शन है, बट एसएससी ही क्यों। चलो मैं अपनी बात लेती हूँ कि मैंने एसएससी क्यों चूज़ करी। इसका सीधा साधा और सिंपल आंसर दूँ, अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी 12th पास करी थी तो मैंने PCM लिया था, यानी कि तो जिसका सीधा मतलब है कि मेडिकल लाइन से रास्ता कट। अब मेरे को जाना था ऐसी किसी लाइन में जहाँ पे हम मैथ्स को परस्यू कर सके। मुझे बचपन से ही टीचर बनना था, मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है, बट और कोई करियर ऑप्शन नहीं दिखा मुझे। और उस टाइम पे जो भीड़ कर रही थी मैंने भी वही किया, यानी कि इंजीनियरिंग। मैंने भी सबको देखते हुए इंजीनियरिंग ले ली और मुझे किसी और ऑप्शन में करियर दिखता ही नहीं था। लगता था कुछ और करूँगी तो लाइफ में एक तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और सब लोग मुझे फालतू समझेंगे। और एज बीइंग बचपन से सिंसियर स्टूडेंट, मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी। बट एज गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हुए मुझे पता ही नहीं था कि कंप्यूटर भी कोई सब्जेक्ट होता है। मैंने कंप्लीट अपना 1st to 12th जो होते हैं स्कूलिंग पूरी की पूरी गवर्नमेंट स्कूल से करी, तो कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट या जीके नाम का सब्जेक्ट तो देखने को मिलता ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर साइंस हिम्मत करके लिया, पढ़ा, बट मेरे को समझ आती थी चीज़ें, बट इंटरेस्ट नहीं आता था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। इसी बीच RBI ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट आती है एंड वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्ट मी, एंड वही वो फ्रेंड है जिस रीज़न से आज मैं एसएससी में इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। बिकॉज ही सजेस्ट मी कि यार तेरे अंदर डेडिकेशन बहुत है, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर ले। तो ये एग्ज़ाम की जब वैकेंसी आई थी ना, तो एग्ज़ाम में 1 मंथ का गैप था, यानी 1 ही महीने बाद जॉब लगने वाली थी। एंड उस समय कोविड का रीज़न भी चल रहा था। तो कोविड टाइम में मैंने सोचा कि फाइनेंशियल इशू इतना ज़्यादा है तो मैं अपनी फैमिली की शायद इस जॉब में सिलेक्शन लेके हेल्प कर पाऊँगी और मुझे भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो मेरा करियर सेट हो जाएगा। तो मैंने दिन रात एक करके उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मुश्किल से मुश्किल 4 या 3 घंटे सिर्फ इतना सोती थी, और वो भी कंटिन्यूसली 1 महीने तक। और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? एग्ज़ाम वाले दिन मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ा, इतना तेज़, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले वही दिन था जब मैंने शायद बहुत दिन बाद 10 घंटे की नींद ली, और मुझे उस दिन बहुत तेज़ बुखार हो गया और मैं एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाई। खैर, मैंने मेहनत पूरी करी थी, अनफॉर्चुनेटली कह लो, या फिर मेरा लक काम नहीं किया, या मेरा लेवल नहीं बना था, जो भी रीज़न हो, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है।
लेकिन मन में मेरे कहीं ना कहीं किसी कोने में ये जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे ना, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, इनको लेके कहीं ना कहीं प्यार आ गया था, क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट्स पसंद आए थे रैदर देन कंप्यूटर के वो नेटवर्क कंप्यूटिंग एंड एसेट्रा एसेट्रा सब्जेक्ट। और कोडिंग तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मेरा 36 का आंकड़ा ऐसा समझ लो। फिर भी उसके बाद फाइनेंशियल इशू तो कंटिन्यू था, जॉब लगी नहीं, तो मैंने सोचा कि घर को हेल्प करने के लिए जॉब की जाए। तो 12 पास इंसान को क्या ही जॉब मिलेगी, तो मैंने सेल्स का जॉब स्टार्ट किया एज अ टेलीकॉलर। तो मैं एज अ टेलीकॉलर जॉब करती थी, इसको मैंने कंटिन्यू करा और मुझे सच में बहुत मज़ा आया। मतलब आज भी अगर कोई मुझे बोले कि सेल्स करना है, मैं दौड़ी दौड़ी चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आया। और सच बताओ तो सेल्स की जॉब से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों को परसुएट कैसे कर सकते हैं, कन्विंस कैसे कर सकते हैं, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो पूछो ही मत, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी अच्छा हो जाएगा। तो कभी लाइफ में ऐसे कुछ इशू हो तो सेल्स की जॉब मेरे हिसाब से अच्छी है। खैर, पर उसमें करियर लोग कहते हैं कि नहीं है, स्टिल डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो मैंने भी सेल्स की जॉब करनी स्टार्ट कर दी एंड यही मेरा कंटिन्यू रहा। थोड़ी सी हेल्प हो गई फाइनेंशियली, बट उसके बाद कोविड ख़त्म होता है, हमारे कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं एंड फिर मैं दोबारा से लग जाती हूँ। कोडिंग, कंप्यूटर एंड एसेट्रा, कॉलेज, असाइनमेंट, एग्ज़ाम सब कंटिन्यू रहा। ये चीज़ें मेरी फिर से 1-1.5 साल तक कंटिन्यू चलती रही। इसी बीच फिर से अब एक वो टाइम आ गया ना कि मेरा पूरा दिन वेस्ट होने लग गया। दिन को सुबह कॉलेज गए, दिन को वापस आए, फिर शाम को फ्रेंड से बात करी कॉल पे और फिर सो गए एंड इसी तरह से पूरा दिन ख़त्म हो जाता था। फिर इस बीच एक दिन बात होते होते बात आई करियर की एंड मुझे लगा मैं करियर के लिए कर क्या रही हूँ। लाइक मैं इतना कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है और मैं कुछ उतना अच्छा कर भी नहीं सकती। मुझे पता है मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी अगर मैं चाहती भी उस फील्ड में। तो ऑप्शन बचता है प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब में सेल्स करूँगी तो थोड़ा सा अपने आप पे लगेगा कि बचपन से मैं टॉपर और मैं कर रही हूँ सेल्स का काम, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। और अवेयरनेस तो थी ही नहीं कि और क्या क्या ऑप्शन है, जबकि ऑप्शन अवेलेबल है जो कि मुझे आज पता चलता है कि मैं ये सब कर सकती थी, पर उस टाइम पे पता ही नहीं था। खैर, फिर से दोबारा से उसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई एसएससी की प्रिपरेशन कर ले, तू कर सकती है। एंड मेरे अंदर जोश आ गया कि हाँ यार मैं तो कर सकती हूँ, मेरे को तो पसंद भी है। और वो जो मन में कहीं ना कहीं कोने में एसएससी के लिए प्यार बसा हुआ था ना, वो दोबारा झाग गया और मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड वही रीज़न है आज मैं एसएससी को लेके इतना सीरियस हूँ, इतना डेडिकेटेड हूँ, इतना आगे बढ़ रही हूँ एसएससी को लेके, और कहीं ना कहीं तो मंजिल आके रुकेगी, ये तो मुझे पता है। इस बीच एक और बात मन में आ रही है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है एक्चुअली। अगर मैं आज उनको कहूँ जाके कि मेरे को आगे पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को जॉब करना है बस, चाहे वो 10, 15, 20 हज़ार की जॉब हो, दे विल अग्री। वो बस ये चाहते हैं ना कि हाँ मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूँ। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मैं लाखों कमाऊँ, करोड़ों कमाऊँ। उनका बस मैंने हमेशा ये देखा है कि वो ये चाहते हैं कि मैं इतनी वेल सेटल रहूँ कि हाँ मैं अपना खर्चा, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकूँ। बट कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स के मन में ना एक उम्मीद होती है कि उनका बच्चा या बच्ची कुछ अच्छा करे करियर में, उम्मीद होती है ये। और उसी उम्मीद को ध्यान रखते हुए मैं अपनी लाइफ में सच में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मैं उनको पैसा नहीं लेकिन प्राउड देना चाहती हूँ कि हाँ, उनको प्राउड हो कि हाँ इसने करके दिखाया, इसने वो किया ना जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इसी रीज़न से ये स्ट्रगल कंटिन्यू है। और ये स्ट्रगल मुझे पता है ये मेरी नहीं, मेरे जैसे कई लोगों की ऐसी स्टोरी हो सकती है, इससे और भी ज़्यादा अच्छी या इससे और भी ज़्यादा स्ट्रगल भरी स्टोरी हो सकती है। और अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना है ना, इट मीन्स हाँ आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप भी मेरी स्टोरी से जुड़ पा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप ज़रूर किसी के साथ कोई ऐसी बात होगी जो शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में डेफिनेटली इन बातों को शेयर करें। खैर, अभी एसएससी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह चुका, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आप बड़ी बड़ी स्टोरी कमेंट में आके लिखिए, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। बट हाँ, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो एक थम्स अप ज़रूर देके जाइएगा। इतना ही रखेंगे आज की वीडियो में और मिलेंगे अब अगली वीडियो में। मेरा स्ट्रगल कंटिन्यू है और दिमाग में बस एक ही बात चलती सारे दिन कि अब 20 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, और कहते कहते कब ये 10 दिन, 5 दिन और 2 दिन और 1 दिन हो जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। कब 5 जून आ गया मुझे नहीं पता चला। कहाँ मैं 1 जनवरी को मैंने प्लान किया था कि नहीं मार्च तक तो 170 आ जाएंगे, फिर मार्च में नहीं आए, मैंने अप्रैल किया, फिर मई किया, आज जून आ गए। मार्क्स तो नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हाँ सच कह रही हूँ लेवल ज़रूर बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा है। तो आप बिल्कुल भी मार्क्स के पीछे ना भागे, जितना दिन भी रह चुका है ना अपना पूरी मेहनत कीजिए। सिलेक्शन मैटर नहीं करेगा, आपने जितनी मेहनत करी ना आपको उतना ही मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो पूरा दिलो जान से मेहनत करिए, क्योंकि स्ट्रगल बहुत लोग कर रहे हैं। रेस है और इस रेस में हर कोई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं आ सकता है। यहाँ पे लाखों बच्चों की रेस है और जिसमें सीट सिर्फ 1500, 2000, 3000 या 4000 है। इस बार फिर भी हमें 15,000 सीट देखने को मिल रही है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन
15,000 तो कोई स्टार्टिंग के लोग ही होंगे ना, हर लाखों स्टूडेंट तो आगे नहीं हो सकते। इसलिए हारने से नहीं डरे। कहते हैं ना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं हुआ तो उसकी अगली बार होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर आज भी दोबारा से मेंशन करना चाहूँगी कि अपने लाइफ के ये प्रीशियस यूथ टाइम ना इन चीज़ों में वेस्ट ना करें। मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, इफ़ यू थिंक यू कैन देन इसकी तरफ जाए, क्योंकि एसएससी सच में एक ट्रैप है, सच में एक ट्रैप है। अगर आपके पास अदर ऑप्शन है उसमें जाए, उस पर अपना करियर अगर बिल्ड कर सकते हैं, अदर चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें जाए। जैसे कि मुझे टीचिंग लाइन में बहुत इंटरेस्ट है और आज भी मेरे दिमाग में एक ऑप्शन है कि हाँ मैं टीचिंग लाइन में जा सकती हूँ, बिकॉज मैं आज ओवर कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि मैं अगर किसी को कुछ पढ़ाऊंगी ना तो उसको ना समझ आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं वो चीज़ खुद ना समझूँ, खुद ना पढ़ पाऊँ, लेकिन जब मुझे उसको समझाना होगा ना तो मैं इतनी डेडिकेशन के साथ वो चीज़ समझ जाती हूँ कि पूछो ही मत, क्योंकि मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, मुझे अपने ये प्लस पॉइंट पता है। खैर फिर भी किसी भी रीज़न से, किसी भी चीज़ की वजह से मैं एसएससी की फील्ड में आ गई और अब मैं इसको पूरा अपना 100% देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत आगे आ चुकी हूँ, बहुत, और यहाँ से पीछे मुड़ के देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर मेंशन करूंगी आपके पास और भी करियर ऑप्शंस होते हैं। खैर एग्जाम पास है, मैं इतना डिमोटिवेट या इस तरह की बातें नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इसको अपना लास्ट ऑप्शन बिल्कुल भी कभी मत माने। इसी के साथ काफ़ी दिन से मुझे जीके के रिगार्डिंग कमेंट आ रहे हैं, तो मैं सच बताऊँ तो जीके के लिए एक्चुअली मैंने बहुत काम करा है। मतलब मैंने अपने दिन का 50% जीके को दे दिया है। उसके बाद जीके कहीं ना कहीं अब मुझसे हो रही है और अब मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हाँ मैं जीके कर सकती हूँ। दूसरी चीज़, जीके में मैंने थोड़ा सा ना एलिमिनेशन की इंपॉर्टेंस जानी है। मतलब अगर मैं बताऊँ, मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ 25 में से, तो उसमें से ये लगा लो 5 क्वेश्चन मैंने तुक्के लगाए होते हैं, मतलब एलिमिनेशन के ऑप्शन से थोड़ा सा रिलेट करके। और ये चीज़ मैंने परमार एसएससी चैनल से सीखा है, वो एलिमिनेशन बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, उनके लेक्चर्स लिए थे मैंने कंटिन्यूसली पीवाईक्यू उससे। फिलहाल अभी जैसे कि 20 दिन रह चुके हैं और अभी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, तो देखो 20 दिन में ना हम इतना कुछ पहाड़ चीज़ें नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से अगर कोई भी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है तो आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं एंड उनको मल्टीपल रिविजन दे सकते हैं। पीवाईक्यू सीरीज़ में ये होगा कि आपके ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट कवर होंगे, क्योंकि अगर आप खुद से इंडिविजुअली पर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाते हैं तो आप किसी एक ही सब्जेक्ट को कर पाएंगे, और खुद से हमें नहीं पता होता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बट किसी अच्छे टीचर की अगर आप पीवाईक्यू सीरीज़ करते तो ही नोज़ कि हाँ कहाँ से क्या चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। तो ये मैं अभी सजेस्ट करना चाहूँगी अगर जीके के लिए अभी भी आप कुछ देखना चाहते हैं। बाकी तो देखो जीके गेम चेंजर है और मैथ्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक गलती करी है। मैं अपना दिन का 50% टाइम अगर दे रही हूँ यहाँ पे, तो मैथ्स को मैंने एकदम छोड़ दिया है। तो अब थोड़ा सा जीके को कम करके मैथ्स की तरफ भी जाऊँगी, झुकूँगी। फिलहाल छोड़ो, आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने पूरा दिन ये किया है, देन ट्यूशन जाना है, देन उसके बाद फिर ट्यूशन से आके जीके का थोड़ा बहुत रिविजन वगैरह करना है। तो आज का दिन ऐसे ही रहेगा। मिलती हूँ आप लोगों से तब तक अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर कोई एडिटिंग में मिस्टेक है तो देख लेना, बिकॉज बहुत कम दिन रह चुके एग्जाम को और मैं साथ में यूट्यूब चैनल डेड भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, चैनल एकदम डेड पड़ जाता है, फिर वो आता नहीं है वापस। खैर तो अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना कुछ।